हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कोरोना वायरस के विषय में बताने जा रहा हूं। उससे रिलेटेड मैं आपको 4 अभ्यास कराऊंगा, तो आपको ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस आज पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर किस तरह से पैर पसार चुका है। हज़ारों लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और पूरा विश्व इससे प्रभावित है। हर जगह पूरे शहर के शहर बंद हैं, पूरा देश बंद है, लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और लोग घबराए हुए हैं। तो मित्रों, ये जो बीमारी है ये विशेषकर हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर होने के बाद आ जाती है। जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है उनको ये बीमारी बहुत जल्दी जकड़ती है और उनको कैप्चर कर लेती है, उनके शरीर में घर कर जाती है। सो इसके अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो बुखार का आना, सूखी खांसी का आना, सांस लेने में तकलीफ़ आना और गले में दर्द का होना, खराश का बढ़ना, नाक से बार बार पानी का गिरना, डायरिया होना, थकान और शरीर और मांसपेशियों में दर्द रहना, सारी बात समस्याओं का बढ़ जाना और हमें बहुत सारे जी मिचलाना, परेशानी बढ़ना, इस तरह से ये समस्याएं पैदा होती हैं। व्यक्ति बेचैन हो जाता है। सो ये इसके सिम्टम्स हैं। अगर किसी को विशेष दिक्कत हो तो डॉक्टर की सलाह लें और ट्रीटमेंट लें। जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए मैं आज आपको 4 अभ्यास बताने जा रहा हूँ। वो इन अभ्यासों को करेंगे तो निश्चित ही ये आपको लाभकारी साबित होगा। ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, ये हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉकेज करती है। जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनको ये अटैक करती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जिनका प्रभावित है, कमज़ोर है, उनको ब्लॉक कर देती है और हमारे सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें केवल प्राणायाम और योगाभ्यास हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। और इसमें आप मेडिसिन की बात की जाए तो आप गिलोय, एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रामबाण साबित होगा, ब्रह्मास्त्र साबित होगा। आप इनकी 2-2 चम्मच सुबह और शाम प्रयोग कर सकते हैं। 2 चम्मच एलोवेरा, 2 चम्मच गिलोय और 4 चम्मच पानी मिलाकर सभी को सुबह शाम पिए तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। और हमारे पास काढ़ा भी है, उसको भी हम बताएंगे आपको, लेकिन हमें कमेंट कीजिएगा जिनको रिक्वायर्ड हो, तो उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो निश्चित ही आपको कोरोना वायरस ख़त्म होगा। इसमें सावधानी बरतें। अभी लॉकडाउन के अंदर आप प्राणायाम कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं। पूरे जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी बीमारी अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है और कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने हमारे वैक्सीन बना ली हैं, लेकिन पता नहीं वो कितना काम करेंगी, किस तरह से काम करेंगी। लेकिन इसको दूर करने का केवल एक साधन है, वो है योगाभ्यास और प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग आप करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। मैं आज आपको 4 अभ्यास बताऊंगा। सूर्य भेदी प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम और 2 अभ्यास मैं आपको महायोग के बताऊंगा। ये 4 अभ्यास आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे और आपको कोरोना से मुक्ति देंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये विशेषकर बच्चों के लिए, बच्चों को अटैक करता है और हमारे जो भी 60+ एजड लोग हैं, बुजुर्ग लोग, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका होता है, ये उनको असर करता है। जैसा कि आप जानते हैं पूरे शरीर के अंदर यदि हमारा शरीर कमज़ोर होता चला जाए तो बीमारियां आसानी से हमारे शरीर के अंदर एंटर हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, उनको ठीक करने के लिए हमको योगाभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन और योग की शरण में आना चाहिए। आइए चलते हैं योगाभ्यास की तरफ। पहला अभ्यास हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। इस अभ्यास में आप राइट हैंड उठा लेते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, फिर राइट से श्वास को गहरा और लंबा अंदर भरते हैं और जब आपका श्वास पूरा हो जाता है तो फिर उसको लेफ्ट से बाहर छोड़ देते हैं। यही क्रम हमारा जारी रहता है। राइट से केवल श्वास को अंदर भरेंगे और लेफ्ट से उसको बाहर छोड़ेंगे। जितनी भी हमारी वात समस्याएं हैं ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। वात मतलब सभी 80 प्रकार के दर्द हमारे बताए गए हैं। वात, पित्त, कफ, वात 80 प्रकार की बीमारी हमारी बताई गई हैं आयुर्वेद में और 40 प्रकार की पित्त की समस्याएं बताई गई हैं और 20 प्रकार की कफ की समस्याएं बताई गई हैं। तो इस तरह से 140 प्रकार के रोगों में ये बहुत ही लाभकारी साबित होता है सूर्यवेदी प्राणायाम। सूर्यवेदी प्राणायाम वात की सभी समस्याओं को समाप्त करता है, जड़ से खात्मा करता है। सो राइट से श्वास को अंदर भरें गहरा और लंबा और लेफ्ट से उसको बाहर छोड़ें।
जिनको हाई बीपी हो उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। हाई बीपी वालों को ये अभ्यास वर्जित होगा। ये सारे अभ्यास उनको नहीं करने चाहिए जिनको हाई बीपी हो और हार्ट की प्रॉब्लम हो या कोई भी सीवियर प्रॉब्लम हो, माइग्रेन हो, ये उनको अभ्यास नहीं करने चाहिए। सो राइट हैंड को उठाएंगे, राइट से श्वास को अंदर भरें। हमारी राइट नोस्ट्रल जो होती है वो सूर्य नाड़ी होती है, लेफ्ट नाड़ी जो होती है वो चंद्र नाड़ी होती है। तो सूर्य स्वर से हम श्वास को अंदर भरेंगे, लेफ्ट यानी चंद्र स्वर से उसको बाहर छोड़ देंगे गहरा वाला। अनामिका मध्यमा से अपनी नोस्ट्रल को बंद करें। Exhale from the left nostril. Inhale from the right nostril. इस तरह से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। राइट से श्वास को अंदर भरें, लेफ्ट से उसको बाहर छोड़ें। ये क्रम हमारा कम से कम 2 से 3 मिनट चलना चाहिए। आप इसको अभ्यास को 2 से 3 मिनट अवश्य करें। मैंने आपको बहुत कम समय के लिए करके दिखाया, आप इसको ध्यानपूर्वक करें। राइट से श्वास को अंदर भरें, लेफ्ट से उसको बाहर छोड़ें और इस तरह से हमारी सभी बात की समस्याएं, हमारे इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर जो होता है वो सब ठीक हो जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। इसी क्रम में हम अगले अभ्यास की बात करें तो बाह्य प्राणायाम। इसमें आप केवल श्वास को एक्सेल आउट कर देते हैं फोर्सफुली और कुछ देर के लिए रोक कर बैठ जाते हैं। इसमें कोई बंद आपको प्रयोग नहीं करना है। इस तरह से आप इस अभ्यास को करेंगे। आइए चलते हैं। श्वास को फोर्सफुली बाहर छोड़ें। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है और हाई बीपी हो, उस अभ्यास को ना करें, बाकी सभी स्वस्थ लोग कर सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ने के बाद हमारे आज्ञा चक्र में हम ध्यान लगाते हैं और बैठ जाते हैं। जब आपका श्वास न रुके तो श्वास को अंदर भरें। गहरा लंबा 2 से 3 बार श्वास अंदर भरें। एक बार फिर से प्रयत्न कर सकते हैं। आप इसमें श्वास को अंदर भरें और श्वास को फोर्सफुली बाहर छोड़कर बाहर ही रोक दें और कुछ देर के लिए अपने ध्यान को लगाकर बैठ जाएं। इसमें आप अपनी जीभ को फोल्ड करके अपने तालु भाग में लगा सकते हैं, वहाँ पर भी आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस तरह से अभ्यास संपूर्ण होता है। आप इसको 3 से 4 मिनट अवश्य करें और आपके पास समय अधिक है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, आपके पूरे शरीर के अंदर एनर्जी को बैलेंस करता है और हमको आरोग्य देता है। इसी क्रम में हम तीसरे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, महायोग क्रिया। महायोग क्रिया में हम पहले अभ्यास को करेंगे। पहले अभ्यास में जो करेंगे, हम दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। 2 से 3 बार गहरा लंबा श्वास अंदर भरेंगे और उसको बाहर छोड़ेंगे, गहरा लंबा। जब आपका 2 से 3 बार श्वास पूरा हो जाए तो फिर आप मध्यम गति में श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। हमारी रिदम बनेगी। जब आप रिदम के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे, लेंगे, यही क्रम हमारा जारी रहेगा 1 मिनट तक। जब आपका 1 मिनट पूरा हो जाए तो श्वास को अंदर भरें गहराई से और फिर श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक दीजिए और कुछ देर के लिए तीनों बंद लगाएं। श्वास को बाहर छोड़कर तीनों बंद लगाएं, गर्दन को लॉक लगाएं, पेट को अंदर खींच के रखें और एनएस भाग को खींच के रखें, मूल बंद। अगर आप तीनों बंदों के साथ इन अभ्यास को करेंगे तो निश्चित ही आपकी पूरी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और कहते हैं कि मृत्यु को भी जीतने का सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर आ जाता है। हमारा पूरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, रेस्पिरेटरी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, हमारा पूरा तंत्र नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, हमारा जितना भी मस्तिष्क के विकार होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। आइए, इस अभ्यास के बाद तो कोई भी बीमारी आपके शरीर के अंदर नहीं रहती।
आप पूर्णतः आरोग्य को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार इस अभ्यास को करते हैं। 2 से 3 बार श्वास को अंदर भरें, गहरा लंबा श्वास अंदर भरें, जब आपका 3 से 4 बार श्वास पूरा हो जाए तो मध्यम गति में लेकर आए। जब आपका 1 मिनट पूरा हो जाए तो श्वास को अंदर भरें, श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक दें। तीनों बंद लगाएं, गर्दन को थोड़ा झुकाएं, लॉक लगाएं गर्दन के अंदर, नेक लॉक, चिन लॉक, पेट को अंदर खींच के रखें, उड्डयन बंद और एनएस भाग को खींच के रखें, मूल बंद। त्रिबंध के साथ आप करेंगे। श्वास आपका बाहर छूट चुका है, तीनों बंद आपने लगा लिए हैं। कुछ देर के लिए होल्ड करें। जब आपका श्वास नहीं रुके तो गर्दन को सीधा कीजिए। मूल बंद और उड्डयन बंद आप छोड़ सकते हैं, जालंधर बंद भी छोड़ सकते हैं। 2 से 3 बार गहरा लंबा श्वास अंदर भरें और उसको बाहर छोड़ दें। इस तरह से अभ्यास पूर्ण होता है। मैंने आपको तीसरा अभ्यास बताया, महायोग क्रिया का प्रथम अभ्यास। 2 से 3 बार गहरा लंबा श्वास डीपली और लेते हैं, उसको बाहर छोड़ते हैं। जब आपका 3 से 4 बार पूरा हो जाता है तो फिर आप मध्यम गति में रिदम को बनाते हैं और 1 मिनट तक इसको पूर्ण करते हैं। इसमें आपको ये परवाह नहीं करनी है कि श्वास पूरा भरा है या नहीं भरा है, आपको केवल रिदम बनानी है। ये आप करेंगे तो आपके मस्तिष्क के विकार सभी पूरे शरीर के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा और आपको आरोग्य प्राप्त होगा। इसी क्रम में हम चौथे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। इसको आप 3 से 4 मिनट अवश्य करें। यदि आपके पास समय अधिक है 10 से 15 मिनट तक आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। महायोग क्रिया, इसके विषय में एक स्लोगन भी आता है कि 5 मिनट का महायोग, पास न आए कोई भी रोग। तो इसी क्रम में हम द्वितीय अभ्यास को करेंगे। इसमें हम राइट हैंड का प्रयोग करेंगे, दोनों उंगलियां प्रयोग करेंगे, नासाग्र मुद्रा, अनामिका मध्यमा, दोनों उंगलियों का प्रयोग होगा लेफ्ट नोस्ट्रिल के लिए। राइट हैंड को उठाएंगे, अंगूठे से अपने नोस्ट्रिल को बंद करें, राइट नोस्ट्रिल को, सूर्य स्वर को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को अंदर भरें चंद्र स्वर से। 3 से 4 बार लंबा गहरा श्वास अंदर भरने के बाद फिर आप रिदम में करेंगे इस अभ्यास को। गहरा लंबा श्वास अंदर भरें, लेफ्ट से श्वास को अंदर भरें, राइट से उसको बाहर छोड़ें, राइट से उसको अंदर भरें, फिर लेफ्ट से उसको बाहर छोड़ें। फिर उसके बाद जब आपका 3 से 4 बार पूरा हो जाए तो आप मध्यम गति में लेकर आएंगे श्वास को, रिदम के साथ करें।
सांस को अंदर भरें और लेफ्ट से उसको बाहर छोड़ दें। तीनों बंद लगाएं, गर्दन को थोड़ा झुकाएं, उड्डयन बंद, पेट को अंदर खींच के रखें और मूल बंद, एनस भाग को खींच के रखें। त्रिबंध के साथ आप महाबंध लगाएं। सांस आपका बाहर छूट चुका है। यू हैव एक्सहेल्ड आउट। जब आपका श्वास न रुके तो गर्दन को सीधा कीजिए और तीनों बंद छूट जाएंगे। 2 से 3 बार गहरा लंबा श्वास अंदर भरें, उसको बाहर छोड़ें। उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। आंखें खोल लीजिए। आप इसको 5 मिनट तो कम से कम अवश्य करें, और आपके पास समय अधिक है तो आप इसको 20 मिनट तक भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो निश्चित ही आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। पूरे सभी हमारे जो सिस्टम होते हैं उनको ठीक कर देता है। नर्वस सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो भी हमारे सिस्टम्स होते हैं वो सभी हमारे ठीक हो जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमारा ठीक हो जाता है। और जब हमारे ये सब तंत्र ठीक हो जाएंगे, ट्रैक सिस्टम से ठीक हो जाएंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा और हमको आरोग्य मिलेगा। हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, मन अच्छे से काम करता है, बुद्धि हमारी ठीक प्रकार से, कंसंट्रेशन हमारी पावर आ जाती है हमारे अंदर। और थायराइड, जितनी भी बीमारी हमारी समस्त उनका शमन हो जाता है। हमारी वात समस्याएं, हमारी वात 80 प्रकार की समस्याएं होती हैं, वो सभी समाप्त हो जाती हैं इस अभ्यास के द्वारा। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि इन अभ्यासों के द्वारा आप वात, पित्त, कफ, वात हमारे 80 प्रकार के रोग होते हैं, 40 हमारे पित्त प्रकार के रोग होते हैं और 20 हमारे कफ प्रकार के रोग होते हैं। तो 140 प्रकार के रोगों का ये सारे अभ्यास शमन करते हैं। तो इस तरह से आप इन अभ्यासों को करेंगे तो निश्चित ही आपको कोरोना वायरस का कोई भी वायरस आपके शरीर के अंदर एंटर नहीं होगा और आप लोग स्वस्थ रहेंगे। कोई भी समस्या आपको नहीं रहेगी, आपका मन अच्छे से काम करेगा, पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे और कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं सताएगी। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जब आप स्ट्रांग रखेंगे तो कोरोना वायरस आपका ऑटोमेटिकली आपका बाहर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनको कोरोना वायरस हो गया और जो लोग योग कर रहे थे वो 5 से 6 दिन के अंदर रिकवर हो गए थे। तो ये योग की एक ताकत है जो हमारे शरीर को जीवनी शक्ति प्रदान करती है और हमारे इंटरनली हमको स्ट्रांग बनाती है। सो फ्रेंड्स, हमारे ब्लड सर्कुलेशन से लेकर हर चीज़ हमारी इसमें नॉर्मल हो जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये 4 अभ्यास मैंने आपको बताए। इसमें मैंने सूर्य विधि प्राणायाम आपको बताया और बाह्य प्राणायाम मैंने आपको बताया। महायोग क्रिया का प्रथम अभ्यास मैंने आपको बताया और महायोग क्रिया का द्वितीय अभ्यास मैंने आपको बताया। ये सारे अभ्यास अगर आप इनको 5-5 मिनट करेंगे तो 20 मिनट का अभ्यास आपको पूर्णतः निरोगी बना देता है, आरोग्य प्रदान आपको करता है और कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर नहीं रहती है। ये सारे चारों अभ्यास आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं और निश्चित ही आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ये सारी बीमारियों का शमन कर देता है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल ये करें। और मेडिसिन की बात की जाए तो एलोवेरा गिलोय को आप दिन में सुबह शाम प्रयोग करें, 2-2 समय। सुबह 2-2 चम्मच, 2 चम्मच गिलोय और 2 चम्मच एलोवेरा आप वैद्यनाथ कंपनी का ले सकते हैं। 2 चम्मच एलोवेरा, 2 चम्मच गिलोय और 4 चम्मच पानी मिलाकर आप उसको सुबह शाम ले लें तो आपके पूरे शरीर के अंदर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका पूरा इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सब एकदम ठीक रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास कोरोना के लिए एक विशेष काढ़ा भी है, यदि आपको वो चाहिए तो हमें संपर्क करें, हमारे नीचे कमेंट करें और हमसे वो आप ले सकते हैं। मित्रों, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें तो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको शेयर कर सकते हैं और लोगों तक भी इसको पहुँचा सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आगे हम फिर किसी नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें और थैंक यू।